फिरोजाबाद जनपद न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि इलाहाबाद से माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय रहे। उनके द्वारा जिला जज हरवीर सिंह के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलाहाबाद से प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में आगमन हुआ है। साथ ही 10 से 12 दंपतियों को आशीर्वाद देकर विदा किया गया है, जिनके मध्य सुलह समझौता हो गया है। न्यायालय के निस्तारित वादों की संख्या दोपहर तक 1 लाख से ज्यादा थी। इसके अलावा लगातार मामले निस्तारित हो रहे हैं। उम्मीद है लक्ष्य तक पहुंचेंगे। वहीं इस अवसर पर डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित के साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, एडवोकेट व बार के अन्य अधिवक्तागणों की भी मौजूदगी रही। जनपद फिरोजाबाद में 3 दिवस से हो रही अतिवृष्टि के बावजूद हमारे अधिकारी जो सरकारें निवेदन करेंगे कि एक बार इस कार्यक्रम के अगले सोपान पर आदरणीय जिला जज फिरोजाबाद से निवेदन है कि वे माननीय न्यायमूर्ति महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर समझौते के आधार पर होता है और पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, असहाय और जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता प्रदान करता रहता है। विधिक जागरूकता के लिए अनेकों शिविरों का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है। जेल में जरूर ऐसी बंदी जिनका कोई भी धन्यवाद महोदय। अपर जिला जज श्री नवनीत गिरी सर से निवेदन, मैं लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज श्री राजीव सिंह सर से निवेदन है कि वे जिलाधिकारी फिरोजाबाद महोदय को बुके भेंट कर आपका स्वागत करें। अधिक से अधिक और कम जुर्माने पर सभी कारणों का निस्तारण करें और मैं लोकतांत्रिक से निवेदन करूंगा कि सुलह समझौते के आधार पर बाधाओं को निस्तारण कराने में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। यह एक ऐसी नीति है जो कि अद्वितीय है। नीति के निर्णय पारित करने वाले माननीय न्यायमूर्ति अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, माननीय प्रधान न्यायाधीश, बार के अध्यक्ष साहब और पूरे यूनिवर्सिटी की फैमिली, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस की टीम, मीडिया बंधु और हमारे सबसे माननीय अधिवक्ता, सब लोगों को बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय लोक अदालत जैसा सब लोगों को भी दिखते कि काफ़ी सालों से इसके होने से पूरे देश भर में चीज़ें पेंडिंग थी, उसमें काफ़ी समाधान हुआ। तो सर ये अवगत कराना चाहूँगा, पिछले लोक अदालत में भी जब आप अध्यक्षता कर रहे हो, लगभग प्रशासन की तरफ से 1 लाख के आसपास केसों का निस्तारण किया गया था। इस बार भी टारगेट हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर ही रखा है।
इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट और भी लोगों को जिलाधिकारी महोदय का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहता है। 5 दिन पहले हम लोग मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा डी साहब इस बार आपका केस काफ़ी कम हो रहा है, टारगेट के हिसाब से हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सर की इतनी चिंता भी कंटिन्यूटी में होना इन चीज़ों को प्रदर्शित करता है बेसिकली। जब अपने जिले के जो मेन मुखिया हैं इन चीज़ों का, उनके द्वारा इतना उसको एनर्जी दिया जा रहा है तो बाई डिफॉल्ट उसकी आउटकम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पूरी टीम उसमें लगी हुई सर, लोगों का विश्वास है कि इस बार भी अच्छा डेटा जनपद से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संस्करण में लोक अदालत के हम सबके आदरणीय माननीय प्रशासनिक जज महोदय, उनके मौजूदगी और अध्यक्षता में आज की हो रही इस लोक अदालत में मौजूद यहाँ पर डीजे सर, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डीएम सर, हमारे सभी जुडिशियल ऑफिसर्स, आप सब लोगों की ही प्रेरणा से और एक उद्देश्य से काम करने की हमारे विभाग की तत्परता का फलस्वरूप आज मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि 11,000 से ज़्यादा तामीलें कराई गई और इसके लिए हमारे सभी जो पुलिस के जवान हैं, आरक्षी, मुख्य आरक्षी, सत्र के अधिकारी, उन सभी लोगों का इसमें सराहनीय योगदान रहा है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जिसकी सभी लोग बहुत कौतूहल के साथ इसकी इंतजार इसका कर रहे होते हैं। लोक अदालत कब आएगी, हमारे वादों का निस्तारण कब होगा, चाहे वो ट्रैफिक चालान हो, चाहे पारिवारिक समस्याएं। आप लोगों का भी अनुभव होगा, हालांकि आप लोग तटस्थ रहते हैं और रहना पड़ता है तो पब्लिक से उतना ज़्यादा आप लोग घुल मिल करके बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग बाहर रह के देखते हैं पारिवारिक समस्याएं जो है वो एक काफ़ी तेज गति से लोगों में बढ़ रही है और सब लोग जो है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण दिन को मानते हैं। अपने बातों का जब उनके निपटारा होता है, संतोषजनक निस्तारण होता है तो उनको जो संतोष मिलता है वो हमारा दायित्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये पुण्य का भी काम है मुझे लगता है। और हिंदी को लेकर के कल सर से चर्चा हो रही तो सर का आचरण बहुत ही अनुकरणीय है। सर ने 5-10 मिनट 15 मिनट में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर के साथ। और ये हिंदी जजमेंट सर, इसमें खाली मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगा, इसके बहुत व्यापक जो है असर होता है लोगों पर। हम लोग हो सकता है क्योंकि सभी लोग स्कूल कॉलेज में सब जगह इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, हम लोग की कानून की किताबें भी हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश वाली ही पढ़ने में रहते हैं। लेकिन जो लोग भी हिंदी भाषी हैं, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को उसने कोई FIR कराई है और चाह रहा है कि मुलजिम इसमें गिरफ्तार हो जाए, प्रतिदिन थाना कार्यालय पे, हम लोग के कार्यालय पे वो लोग आके और अपनी दरखास्त करते रहते हैं। हम लोग की समस्या बताते हैं कि यहाँ दबिश मुलजिम नहीं मिला, वो चला गया, हाथरस चला गया, नोएडा चला गया, जहाँ पर भी उसको भी लेके साथ में कई बार जाना पड़ता है मुलजिम के घर पे दिखाने के, देखो ताला बंद है, पकड़ में नहीं आ रहा। इसी दौरान और जो कि किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, यदि उसको स्टे मिल जाता है और वो इंग्लिश में रहती है उसकी कॉपी, तो फिर वो लेके उसको दौड़ना चालू करता है कि इसमें क्या लिखा है, कोई पढ़ करके बता दे। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए जजमेंट देना सर, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे किसी को छलने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। लोग अपने ऑर्डर्स खुद पढ़ के समझ सकते हैं और इससे जुडिशियल लिटरेसी भी लोगों के बीच भी बढ़ती है कहीं न कहीं। तो मैं मानता हूँ सर की बहुत ही अनुकरणीय पहल है सर आपकी, और आगे भी सर लोक अदालत के जो भी संस्करण आएंगे उसमें हम लोग की जो भी छोटी बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी मिलेगी उसका सकुशल हम लोग निर्वहन करेंगे। थैंक यू। हमारे सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, जिला प्रशासन के प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट श्री रमेश रंजन जी, पुलिस प्रमुख श्री सौरभ दीक्षित जी, बार के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी, सभी विद्वान अधिवक्तागण,
पुलिस अधिकारी, सभी सम्मानित ऑडियंस, हमारे मेहनती कर्मचारीगण और आज हमारे पास हमारे साथ हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति गण के टीम के सदस्य हैं। मैं टीम ही कहूँगा क्योंकि जो असली टीम है वो स्टाफ ही काम करता है। हमारे प्रेस कर्मी जितने भी आज देख रहे हैं सभी बहुत अच्छे तरीके से इस उत्सव का, इस लोक अदालत का अपने क्षेत्र से, अपने स्तर से जनता तक संदेश फैलाएंगे। और महत्वपूर्ण, जैसा माननीय न्यायमूर्ति जी ने कहा था, वादकारीगण सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पिछली बार लोक अदालत हुई थी, हमने माननीय न्यायमूर्ति से प्रार्थना की कि आप आ जाएं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। इस बार फिर हमने प्रार्थना की कि अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और एक नया मोड़ हमारे इस लोक अदालत में आएगा। इतने बिजी शेड्यूल, व्यस्त होते हुए भी, मौसम खराब होते हुए भी मान्य जी हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हमारा समस्त बैंक परिवार धन्यवाद देता है। पिछले 3-4 दिन से, हफ्ते से मौसम बहुत खराब है, लेकिन हमारे न्यायिक अधिकारी, हमारे कर्मचारीगण, हमारे अधिवक्तागण, जिला स्तर के सभी अधिकारी और छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक सभी अपना कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोक अदालत में इनका सहयोग दे रहे हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज अभी कुछ गिला बाकी है क्या? मतलब कुछ शिकायतें भी बाकी है क्या? नहीं ना, आगे आनी भी नहीं है। अच्छा लगा ना? इतने दिन सजा छोड़ देना चाहिए, मुझे की बातें भूलना है ना। अच्छी लाइफ अब इधर मत आना, बहुत पैसा क्या प्रभावक भी हैं, उनके बड़े माता पिता जी लग रहे हैं, आप आए हैं उससे। चलो ठीक है, सब लोग बढ़िया से रहिए, ठीक है। आइंदा से कोई झगड़ा नहीं, और कहीं झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ जाके बता देना कि हम सुधर के आ गए, ठीक है ना। सबको सुधार, अगली जिम्मेदारी आपको। कोर्ट कचहरी के कितने समय काटे आपने, कितने चक्कर काटे? तेज बोलो, कितने साल हो गए? करीब 7 साल चल रही है। 7 साल चल रही है। आप राजीनामा में आइए, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। वकील सर, आपका परिचय क्या है और राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह मामले सुलझाए जाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार वधवा है। मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ भारतीय स्टेट बैंक से। तो मुख्यतः मेरे पास फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की सारी ब्रांचें और कुछ ब्रांचें आगरा के बाहरी क्षेत्र की हैं। तो राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पर हम जो किसान या जो हमारे ग्राहक हैं, जो किसी भी कारण से उनके बिजनेस फेलियर हुए हैं या कुछ इस तरह की नेचुरल कैलामिटी या जिसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, उस वजह से वो किसी कारण से स्ट्रेस में आए हैं
उनको हम नेशनल लोक अदालत के तहत उसमें ब्याज के अंदर कुछ माफी देते हुए, जिसकी पावर हम इस मंच से ड्राइव करते हैं। जो ये लोक अदालत है, इसमें हमें जुडिशरी भी कुछ हद तक पावर देती है कि उसमें इनको उस तरह की एक छूटें दी जाएं जिससे वो मुख्य धारा से दोबारा जुड़ जाए। अपने पुराने रन जो बहुत ज्यादा स्टिकी हो चुके हैं, जो एक तरह से अब वो उनके लिए देने की समस्या हो चुकी है, उसमें कुछ तरह का प्रावधान जो बैंकों के पास होता है, वो इनको उस हद तक की माफी देकर हम इनको वो रन माफ करके इनको मुख्य धारा से जोड़ लेते हैं। वो रन को भरने के बाद ये दोबारा इनकी पात्रता बन जाती है अगले रन लेने के लिए, ताकि ये अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो कि समाज को चलाने के लिए चाहिए, जो हमारा उद्देश्य भी रहता है कि हर आदमी कोई प्रोडक्टिव कार्य के लिए बैंक से जो भी पैसा लेता है वो कंजम्पशन के बजाय उसका रिसाइकिल करके उसको प्रोडक्शन में डाल के वो खुद भी कमाता है और बैंक का ब्याज भी भरता है, यही मंशा रहती है। तो जिस तरह की भी विपदाएं या जिस तरह की भी आपदाएं ये फेस करते हैं, तो जहां तक हमारे को पावर दी जाती है या जहां तक संभव होता है वो माफी इनको करके हम इनको अकाउंट्स को सेटल करते हैं। हमें इस कोर्ट में 1 साल व्यतीत हुआ। आज हम दोनों एक साथ हो गए, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम दोनों एक साथ अपने घर जा रहे हैं। मैं सभी से यही और सभी लोगों को यही राय देना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में अपने घर परिवार को हमेशा साथ लेकर चलें। जय भीम, जय संविधान। क्या नाम है आपका और यहाँ कोर्ट कचहरी तक कैसे आप आ गए? ठीक है, मेरा नाम भीम प्रताप गौतम है और मैं 1 साल से लगभग इस कोर्ट में आ रहा था, लेकिन आज मुझे इस पावन पर्व पर हम दोनों को फिर से साथ रहने का अवसर मिला है और हम ये आशा उम्मीद करते हैं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ, खुशी के साथ हम दोनों आज यहाँ से एक होके जा रहे हैं, भविष्य में हम कभी दोबारा यहाँ आना ना पड़े, तो ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं माननीय न्यायाधीश को बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा कि हमें फिर से एक करने का उन्होंने आश्वासन दिया और हमें सहूलता दी है। धन्यवाद। उन सबको अपने साथ सम्मिलित करते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसका हेतु बहुत पवित्र है। न्याय सरलता से उपलब्ध हो, इसकी चिंता समाज को है। बहुत छोटे छोटे कारणों से विवाद होते हैं। यहाँ जो बुजुर्ग हैं और जो अधिवक्ता बंधु हैं, उनके अपने परिवार में बहुत सी घटनाएं ऐसी होंगी जो घर में समाप्त कर दी गई, क्योंकि पहले पंचायतें चलती थी गाँव, वही स्वरूप है आज। चाहे वो स्टेशन आप कर लें या परिवार न्यायालय के अंदर समझौते के आधार पर विस्तारण हमारी एक पुरानी परंपरा है, जिसे हम कहते हैं पंचायती व्यवस्था। और उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ओर हमें आकर्षित होना चाहिए, ताकि न्यायालय में बड़े वाद का और जो दंडात्मक बड़ी कार्रवाइयां, बड़े अपराधों से संबंधित जो मुकदमे हैं, उनका निस्तारण भी सुचारू रूप से हो जाएगा। जो न्यायिक व्यवस्था है उसका ज्यादा से ज्यादा समय इन लघुवाद में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए, और अगर हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें पुनः एक बार पंचायती व्यवस्था की तरफ देखना चाहिए और सरलता से विस्तारण करने का प्रयास। आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। एक स्वाभाविक सा प्रश्न
आपके मस्तिष्क में आ सकता है कि अंग्रेजी छोड़ हिंदी के प्रति ये लगाव किन कारणों से। तो पहला तो एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संसार की किसी भाषा से मेरा कोई राग द्वेष नहीं, बल्कि अपितु मैं इस तरह से व्याख्या करता हूं, हिंदी मेरी माँ है, उर्दू मेरी मौसी है, अंग्रेजी विलायत वाली मौसी है, और हिंदुस्तान की जितनी भी भारतीय भाषा वो सब मेरी मौसी है। मौसों का सम्मान बना है, लेकिन माता का सर न झुके, ये मेरा है। मैं जिस परिवार पृष्ठभूमि से आता हूं वह थोड़ा अलग। सन 62-62 के दौर में अंग्रेजी हटाओ एक आंदोलन चला और 67 तक बहुत तेज था, बहुत वेग था उसमें। 62 से 67 के बीच में 5 साल खासकर नॉर्थ जो उत्तर भारत है उसमें अंग्रेजी हटाओ का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन में मेरे पिताश्री भी जेल में। तो जैसे एक बच्चे की चाहत होती, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप हिंदी के समर्थक हैं, अंग्रेजी हटाओ का आंदोलन खड़ा करते हैं और मुझे आप अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, यह ऐसा विरोधाभास क्यों? तो उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा से कोई राग द्वेष नहीं, हम अंग्रेजी हटाओ इसलिए नहीं कह रहे कि हमको कोई अंग्रेजी से पीड़ा है या दर्द, लेकिन जिस तरह से अंग्रेजी भाषा के तले हिंदी भाषा को विसर्जित किया जा रहा है, उसका स्तर और मूल्यांकन नीचे की तरफ किया जा रहा है, उसके लिए मैं कहूँ इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि वक्त की हालात है कि आपको अंग्रेजी भी जानना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी जानते जानते हिंदी को बंद हो गया। इसलिए मैं जब उच्च न्यायालय में एक विषय एक मुझे बड़ा दिल से लगा विषय है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक विषय यहाँ की अधिवक्ता है उनके बीच में ये संबोधन करना बहुत आवश्यक है। चीज यूं ही आसान नहीं। आज मुझे आप कह सकते हैं कि भाई 21,000 बहुत है, लेकिन उनको कैसे आप भूलेंगे जो इस नींव के नीचे। आपको जान के आश्चर्य होगा या ना मालूम हो तो आपकी जानकारी के लिए माननीय उच्च न्यायालय में हमारे ऐसे न्यायमूर्तिगण भी रहे हैं जिन्होंने संस्कृत में निर्णय दिए। जस्टिस बी.एल. यादव से उन्होंने संस्कृत में, अभी आर.बी. मल्होत्रा साहब का जिक्र हुआ, प्रेम शंकर का जिक्र हुआ, और भी लोग हैं, शशिकांत गुप्ता जी हैं, और वो अपने मुस्लिम जस्टिस जहाँ आप जिनके साथ थे
कि मुस्लिम जज जो थे, क्या नाम था, जस्टिस मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस मोहम्मद ताहिर साहब, वो भी हिंदी में थे, यतीम सिंह साहब। ये हाईकोर्ट का शुरू कैसे हुआ? पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, महामहिम राज्यपाल भी हुए, उन्होंने इसकी मुहिम शुरू किया और उस मुहिम में BKS दत्ता साहब, हम लोग कहते हैं, वो एडवोकेट जनरल भी थे उस जमाने में 90। तो BKS दत्ता और पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि हमें न्यायालय में हिंदी का काम शुरू, वही ये बिल्ली की घंटी बांधेगा। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा मैं करता हूँ, और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल, और उस पिटीशन उन्होंने सिग्नेचर हिंदी, जस्टिस गोयल वॉज देयर, उन्होंने कहा हाउ दिस पिटीशन इज मेंटेनेबल, कैसे पोषणीय है, इसको कैसे सुना जाएगा, इसमें तो हिंदी में आपको 3 दिन बहस। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं अपना अंगूठा भी लगा दूं तो ये सिग्नेचर बात, सिग्नेचर की कोई आशा नहीं। तो वहां से ये हुआ कि हिंदी में सिग्नेचर शुरू की जाएगी, फिर हिंदी में बहस शुरू की गई, फिर हिंदी में दिखाना शुरू किया गया, फिर निर्णय आने शुरू हुए। तो इस तरह से ये लंबी कारवां है, इसमें लोग जुड़ते गए और चलता गया। मेरा सिर्फ जो हेतु है वो ये है कि साधारण व्यक्ति को अपनी भाषा में न्याय मिलना चाहिए और मिलता हुआ मिलना चाहिए। जिक्र आया टीम वर्क, वो एक टीम वर्क था। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी, BKS दत्ता, RP गोल, धनंजय सिंह, राम विकास, ये उस समय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐसे अधिवक्ता थे जिन्होंने एक टीम स्पिरिट के साथ काम। आज में भी आपने जिक्र किया किसी वक्ता, ये बात भी सही है, 21,000 मेरे अकेले के खाते में नहीं, उसके लिए मेरा सेक्रेटरिएट जो है, सचिवालय जो है, मेरे जो निजी सचिव हैं, सहायक निजी सचिव, यहाँ हमारे जो बेंच सेक्रेटरी हैं, स्टाफ में इवन माई क्लास को शुक्ला वो भी आया हुआ। तो ये सारे लोग का योगदान, और बिना टीम वर्क के ये संभव है, और उसी टीम वर्क के बलबूते पिछली बार जनपद न्यायालय बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें शौर्य का, संजय का और मिशेल सारे एक बड़ा सामयिक रूप से सबका योगदान था। एक टीम स्पिरिट से आप जब काम करते हैं, सबका योगदान, हवन में आहुति सबकी पड़नी चाहिए, यह मान लीजिए सारा काम सरल हो जाता है। तो आप ऐसे मानते कि किसी भी यज्ञ का समापन संपूर्ण लोगों सम्मिलित किए संभव नहीं है, उसमें माता, बहन, पिता, पुत्र, इष्ट मित्र सब जब बड़े की पूजा कराते हैं तो क्या कहते हैं, वो सारे लोगों को ग्राम देवता, स्थान देवता, सारे देवताओं का और तब क्या जाओ भी सब कुछ पितृ पक्ष आने वाला, सब पितरों को बुलाओ, देवताओं। तो अगर कोई बड़ा यज्ञ होता है तो उसको सब लोग सम्मिलित होकर करते हैं। ऐसा जश्न चलाने का एक टीम वर्क होता है, और मुझे अच्छा लगता है ये कहते कि हमारे जनपद न्यायाधीश हैं देव जी बहुत अच्छा सा
किसी का दर्द इनसे देखा नहीं जाता, सबके लिए रास्ता निकाल देते और पॉजिटिव एनर्जी से और सबको लेके चलते हैं। और वहाँ जिक्र करते हैं खासकर शासनिक तौर पर जो लोग की पोस्ट होल्ड करते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे छोटा को बात चाहिए, बड़ा क्षमा, जब ये भाव रखते हैं क्षमा से बड़ा कोई कांड नहीं होता है।